आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके नाम से ही कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, दिल में चुभन महसूस होती है और आत्मा में आग जलने लगती है। हाँ, वही हेटर्स जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, जो तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों से डरते हैं और जो हर पल चाहते हैं तुम कभी भी आगे न बढ़ सको। लेकिन आज मैं तुम्हें एक अलग नजरिया देने आया हूँ, एक ऐसा नजरिया जो शायद आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा। हेटर्स तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हो सकते हैं अगर तुम समझ सको तो। नंबर 1, हेटर्स तुम्हारी इमेज के मूर्तिकार हैं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तब तुम गुस्से में आ जाते हो, दुखी हो जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कोई तुम्हारे खिलाफ तभी बोलता है जब तुम कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो असाधारण होता है। सोचो, क्या कभी किसी ऐसे इंसान के खिलाफ चर्चा हुई जो कुछ कर ही नहीं रहा? कभी नहीं हुई ना। जब तुम दिखने लगते हो, जब तुम्हारे नाम की गूंज होने लगती है, जब तुम्हारी आवाज लोगों तक पहुंचने लगती है, तब हेटर्स सक्रिय हो जाते हैं। ये तुम्हारी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, पर अनजाने में वो तुम्हारी छवि को बनाने में मदद कर रहे होते हैं। नंबर 2, नफरत वो आग है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। माइकल जॉर्डन ने कहा था, जब भी किसी ने मुझसे कहा मैं ये नहीं कर सकता, तभी मुझे अंदर से लगने लगा मुझे जरूर करना चाहिए। और यही सिद्धांत तुम पर भी लागू होता है। जब कोई कहता है तू नहीं कर सकता, तब उसी वक्त ब्रह्मांड तुम्हारे सामने 2 रास्ते रखता है, या तो हार मानो या फिर पूरी ताकत से लड़ो और दुनिया का जवाब दो। हेटर्स तुम्हें आग में झोंकते हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, मेहनती और भूख है सफल होने की, तो तुम उस आग से जलकर खाक नहीं बल्कि सोना बनकर निकलोगे। नंबर 3, हेटर्स तुम्हारे सबसे निष्पक्ष आलोचक हैं। ये अजीब लगेगा लेकिन ध्यान से सुनिए। जो तुम्हें पसंद करते हैं वो तुम्हारे हर काम की तारीफ करेंगे, लेकिन हेटर्स वो तुम्हारी हर गलती निकालेंगे। अब सवाल है, तुम उन्हें गाली दोगे या उनके आलोचना से सीखकर खुद को बेहतर बनाओगे? तुम्हारे हेटर्स तुम्हें वो आईना दिखाते हैं जो शायद दोस्त या चाहने वाले नहीं दिखा सकते। याद रखो, आलोचना तुम्हारे अंदर की कमजोरी को बताने का सबसे सीधा तरीका है, और जब तुम उस कमजोरी को ताकत में बदल देते हो तो वही हेटर बाद में कहते हैं, यार ये तो सच में बदल गया। नंबर 4, अगर हेटर्स नहीं है तो समझो तुम रिस्क नहीं ले रहे। अब ये बात बहुत गहरी है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई तुम्हारी बातों से असहमत नहीं हो रहा, कोई तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, तो समझ लो या तो तुम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे या तुम दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है, और डिस्कम्फर्ट का सबसे पहला लक्षण है लोगों की आलोचना। जो लीडर बनते हैं, जो बदलाव लाते हैं, जो दुनिया में कुछ हटके करते हैं, उनके पास सपोर्टर से ज्यादा आलोचक ही तो होते हैं। नंबर 5, हेटर से बहस मत करो, उन्हें रिजल्ट से जवाब दो। सबसे बड़ा जवाब क्या होता है? तुम्हारी सक्सेस। जब लोग तुम्हारे इरादों पर शक करें, तब तुम सफाई देने मत बैठो। जब कोई कहे तू क्यों सोचता है कि तुझसे कुछ बड़ा होगा, तो तुम बहस मत करो। बस हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, हर सुबह पहले से ज्यादा फोकस्ड रहो और हर शाम खुद पर गर्व करो। जब कोई ताना मारे ना तेरे जैसे लाखों हैं, तो तुम जवाब मत दो। बस खुद को इतना साधारण बना लो कि गिनती में सिर्फ तुम रहो। लोगों की बातें हवा है और तुम्हारे कर्म वो शिलालेख हैं जो समय की धरती पर अमिट रहते हैं। याद रखो, जीत की आवाज सबसे ऊंची होती है और कामयाबी सबसे ठोस जवाब। Remember, silence is golden, but success is platinum. नंबर 6, हेटर्स तुम्हें फोकस सिखाते हैं। जब हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो, जब कोई भी तुम्हारे सपने पर विश्वास न करे, तो तुम्हें खुद से ये कहना आना चाहिए, मैं ही काफी हूँ। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तब बनती है जब इंसान अपने मिशन के लिए इतना समर्पित हो जाए कि हेटर्स भी उसका ध्यान नहीं भटका पाए। जब तुम डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, तब तुम्हारे फोकस का लेवल आसमान छूता है। नंबर 7, कभी नफरत मत पालो, शुक्रिया अदा करो। अब सबसे जरूरी बात, हेटर से नफरत मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। उन्होंने तुम्हें उस वक्त झकझोरा जब शायद तुम आराम से बैठ गए थे। उन्होंने तुम्हें उकसाया, ताना मारा, मजाक उड़ाया, पर नतीजा क्या हुआ? तुम आज यहाँ तक आ पहुंचे। तो उन्हें क्या गालियां दोगे? नहीं, तुम सिर उठाकर बस इतना कहोगे, थैंक यू यार। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने हेटर्स को गाली दोगे या शुक्रिया कहोगे? क्या तुम टूट जाओगे या और मजबूत बनोगे?
अगर इस वीडियो ने तुम्हें झकझोर दिया, अगर तुम्हें महसूस हुआ है तुम्हारे विरोध में ही तुम्हारी ताकत है, तो कमेंट में लिखो शुक्रिया मेरे प्यारे हेटर्स। ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा।